नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्लेटफॉर्म बुक की, और प्लेटफॉर्म बुक के अंदर रेलवे एनटीपीसी एग्जाम से संबंधित पेपर्स के जो सॉल्यूशन दिए गए हैं उनका डिजिटल सॉल्यूशन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। दोस्तों, इस कड़ी में आज ये हमारा अंतिम पेपर है। दोस्तों, मैंने एक से लेके करीबन 1700 से करीब 1800 सवाल जो है मैं आपको करवा चुका हूँ। आप चाहें तो इस पूरी सीरीज को जाकर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एक एक पेपर को मैंने सॉल्व कराया है। एक एक पेपर में जिस क्वेश्चन की थोड़ी बहुत भी व्याख्या हो सकती है, थोड़ा बहुत उसका एलॉबरेशन हो सकता है, वो भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, ज़रूर इसे देखिए। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलने के लिए एक बहुत ही अच्छा ये एक तरीका था जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, आइए आज का हम ये अंतिम पेपर शुरू करते हैं। दोस्तों, आकाशगंगा का आकार, हमारी जो मिल्की वे है, मिल्की वे आकाशगंगा है, उसका शेप कैसा है? तो देखिए, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि इसका शेप कैसा है, सर्पिलाकार है, जिसको स्पाइरल आप कहते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किसके बने होते हैं? आंखों के अंदर अपन कॉन्टैक्ट लेंस बनाते हैं ना, ये हाइड्रोजल एक कंपोजिशन है, यौगिक है, कंपाउंड है, उससे ये बनता है। मैलिएबल के गुण को दर्शाता है। देखो, मैलिएबल का मतलब होता है, आप इसको कह सकते हैं स्ट्रेचेबल, जिसको ऐसे खींच के लंबा किया जा सके और वो उसी पोजीशन में रहे। मैलिएबल का मतलब है कि अगर आप उसको खींच के एक दूसरी अवस्था में लेके आएंगे तो वो उसी पोजीशन में रहेगा, या फिर आप उसको ठोक ठोक के दूसरी अवस्था में लाएंगे, कुछ उसको स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच हो सकता है। तो आप देखिए, धातु जो है, मेटल जो है, उनकी ये प्रॉपर्टी होती है, आप उनको जितना ज्यादा ठोकेंगे, आप उनको जितना ज्यादा पीटेंगे, उनके लगातार ऐसे स्ट्रेचेबल होकर वायर बन सकते हैं। दैट इज मैलेबल। नेक्स्ट देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 88वें अकादमी पुरस्कार, ये दोस्तों ये जीता था लियोनार्डो डिकैप्रियो। आप लोगों में से कई लोगों के ये फेवरेट हॉलीवुड हीरो होंगे। एक मूवी थी द रेवेरेंट। इस मूवी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। विक्टोरिया झरना स्थित है, विक्टोरिया वाटरफॉल है ना ये। देखो, विक्टोरिया वाटरफॉल अपन को मिलेगा अफ्रीका में, है ना। विक्टोरिया वाटरफॉल जो है ये एक नदी है, वहां पर जैम्बेजी रिवर जो है उसके ऊपर ये विक्टोरिया वाटरफॉल स्थित है। अफ्रीका का सबसे बड़ा वाटरफॉल है ये। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। देखो, एक होता है आपके पास सोडियम, है ना, सोडियम और फास्फोरस, ये दोनों ही जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। सोडियम तो क्या करता है, हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है उससे रिएक्ट कर लेता है और फट जाता है। इसलिए सोडियम को जो है अपन जो कैरोसिन होता है, कैरोसिन देखा होगा ना आपने, लैंप वगैरह में यूज करते हैं, उसके अंदर स्टोर करते हैं। और फास्फोरस जो है ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, इसलिए इसको हम पानी में रखते हैं। क्या करते हैं? पानी में रखते हैं। तो फास्फोरस को इसमें रखा जाता है ताकि वो आग पकड़ने से बचे, वो रिएक्ट ना कर सके। नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय थे तो फिर फर्स्ट इंडियन जो कि स्पेस में गए वो कौन थे? राकेश शर्मा, 1984 में, ठीक है। यूएसएसआर के सहयोग से उस समय हम गए थे, है ना। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर, बड़ा अच्छा है। देखो, लेफ्टिनेंट गवर्नर, देखो भारत के जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, जो वर्तमान में 8 है, उन केंद्र शासित प्रदेशों में जो नियुक्ति की जाती है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की जा सकती है। और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो नियुक्ति होती है ये किससे होती है? ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है, प्रेसिडेंट ये करता है। वर्तमान में आप देखिए, दिल्ली और पौंडीचेरी, या जिसको अभी हम पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, वहीं पर अपने पास लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अब एक जगह और हो गया जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। अब जम्मू और कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बन गया ना, वहां पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखो, जहां पर भी यूनियन टेरिटरी भी है और वहां पर विधानसभा भी है, यानी कि वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, तो जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और वो यूनियन टेरिटरी भी होगा तो वहां पर फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर आता है। तो केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। जैसे हर स्टेट के अंदर गवर्नर होता है ना, राज्यपाल होता है, वैसे यूनियन टेरिटरीज के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। भारत का एक लोक नृत्य नहीं है। देखो, पिछले पेपर में भी ऐसा सवाल था, लोक नृत्य। देखो, एक होते हैं अपने पास क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य जिनको बोलते हैं। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य है, कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कचिपुड़ी, कथकली, है ना। ऐसे 8 अपने पास क्लासिकल डांस है। उसके अलावा हर राज्य के अंदर, हर स्टेट के अंदर अपने अपने कुछ ना कुछ उनके पास लोक नृत्य, जैसे घूमर है, छऊ है, बिहू है, गरबा है ना, तो लावणी है जैसे, ठीक है।
मोहिनी आटम जो है ये एक क्लासिकल डांस है, ये एक लोक नृत्य नहीं है। फोक एक होता है फोक डांस, लोक नृत्य को इंग्लिश में कहते हैं फोक डांस। क्या बोलते हैं? फोक डांस। और एक जो मैंने आपको बताया क्लासिकल डांस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? शास्त्रीय नृत्य। तो ये देखो लावणी, रऊफ, कालबेलिया, ये सब कैसे है? फोक डांस है, जबकि मोहिनी आटम कैसा है? एक क्लासिकल डांस है। पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने प्रयास में मंगल कक्षा में प्रवेश किया। मॉम की बात कर रहा है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो आपको पता होगा इसरो, हमारा भारत पहली ऐसी देश बना जिसने एक बार में पहले प्रयास में जो है मंगल की कक्षा के अंदर अपना उपग्रह पहुंचा दिया था। मार्स के ऑर्बिट में अपना सैटेलाइट सक्सेसफुली पहले प्रयास के अंदर ही, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पहुंचा दिया था। टूथपेस्ट की सामग्रियों में एक नहीं है। टूथपेस्ट में क्या नहीं होता है? फ्लोराइड होता है। सोडियम कार्बोनेट, नहीं, सोडियम कार्बोनेट नहीं डाल सकते उसमें, नहीं, सोडियम कार्बोनेट नहीं डाल सकते। कैल्शियम कार्बोनेट सही है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी सही है। ओडीआई क्रिकेट के प्रारूप में विश्व सीरीज का मूल रूप से द्वारा आयोजित किया गया था वर्ल्ड सीरीज। देखो वैसे तो वर्ल्ड कप होता है ना, वर्ल्ड कप करवाता है आईसीसी, सुना होगा आपने, है ना, हर 4 साल में क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है। पर एक बार क्या हुआ, ये 1980s की बात है, ऑस्ट्रेलिया के एक मीडिया मुगल थे कैरी पैकर, मतलब उनके टीवी चैनल्स थे, और उनको वर्ल्ड कप दिखाने का जो सैटेलाइट प्रसारण का अधिकार होता है वो दिया नहीं। तो उन्होंने कहा मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं, मैं अपना अलग ही मैं क्रिकेट का टूर्नामेंट आयोजित कराऊंगा। उन्होंने वर्ल्ड सीरीज आयोजित करवा दी। बात समझ रहे हैं? विश्व की टीमों को बुला के। तो ये कैरी फ्रांसिस बुलमोर पैकर, या इनका जनरल नाम था कैरी पैकर, ऑस्ट्रेलिया के थे। इन्होंने अपनी क्रिकेट की एक वर्ल्ड सीरीज शुरू करी, हालांकि वो एक बार ही हुई, बाकी कभी फिर हो नहीं पाया। एक बोर्ड खेल नहीं है। किसके लिए बोर्ड नहीं चाहिए? सांप सीढ़ी के लिए चाहिए, शतरंज के लिए चाहिए, ब्रिज के लिए नहीं चाहिए। देखो ब्रिज का जो खेल है ना, वो ताश के पत्तों से खेला जाता है, तो उसमें बोर्ड तो चाहिए नहीं अपन को। चलो, ब्लू रे डिस्क एक है वाद्य यंत्र, मेडिकल उपकरण, डाटा संग्रहण प्रणाली। बिल्कुल ठीक है भाई। ब्लू रे डिस्क आती है ना अपने पास, जो डीवीडी वगैरह आती थी वो ब्लू रे डिस्क होती थी। उसमें क्या करते थे आप? डाटा स्टोरी तो करते थे। ओखला पक्षी अभ्यारण्य, ओखला कुछ सुना सुना लग रहा है आपको? दिल्ली जाते हो ना तो दिल्ली में आता है ये ओखला क्षेत्र, एनसीआर क्षेत्र का पार्ट है वैसे। विटामिन ए किससे संबंधित है? विटामिन ए का देखो मैंने आपको कल भी बताया था शायद लास्ट पेपर में भी। देखो विटामिन ए का संबंध आंखों से है, मतलब इससे, इसकी कमी से आंखें कमजोर हो जाती है, रतौंधी रोग हो जाता है ना। तो इसीलिए रेटिना से बना है रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ज्योग्राफिक इंडिकेशन जीआई स्थिति, अद्वितीय भौगोलिक उत्पत्ति और विकास के कृषि को कानूनी संरक्षण प्रदान करती है। देखो मैंने आपको ये पहले भी एक बार बताया हुआ है, जीआई टैग बताया था मैंने आपको, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग, है ना, जीआई टैग। उसमें क्या होता है, किसी जगह पर कोई विशेष उत्पाद जो उत्पादित होता है, किसी एक जगह पर कोई एक चीज का एक प्रोडक्शन हो रहा है जो वर्ल्ड फेमस है, या वो इंडिया में पूरा फेमस है, या उस जगह की पहचान वहां से होती है। जैसे दार्जिलिंग टी, बात समझ रहे? अब दार्जिलिंग टी दार्जिलिंग में ही हो सकती है। बीकानेरी भुजिया, अब बीकानेरी भुजिया बीकानेर में बननी चाहिए। अब मैं मान लीजिए मैं बैठा हूं कलकत्ता में और मैं कहता हूं यार मेरा यहाँ पे बीकानेरी भुजिया का प्लांट है। अरे भाई तुम कलकत्ता में बना रहे हो तो तुम कलकत्ता भुजिया के नाम से बेच दो, बीकानेरी भुजिया के नाम से नहीं बेचोगे। कब? जब बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिला हुआ है और मिला हुआ है, ठीक है। जैसे अभी बीच में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच में ये जीआई टैग को लेकर लड़ाई हुई थी रसगुल्ले के लिए, कि रसगुल्ला या रसोगुल्ला जो है उसको किस जगह पर, यानी कि कौन सा राज्य इसका जीआई टैग देगा। इरोड है तमिलनाडु में जो हल्दी के लिए फेमस है, टर्मरिक के लिए, ऐसी कई सारी चीजें हैं। तो देखो कोई भी जो प्रोडक्ट होता है ना, उस प्रोडक्ट को ये जीआई टैग दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना किसके सिद्धांत पर काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बिल्कुल ठीक है। आपको पता है, आपने कभी नोट किया आपका जो कार्ड है जो भी, अब तो चलो वो चिप वाले आ गए हैं, उससे पहले क्या होता था, काली स्ट्रिप लगी होती थी, वो मैग्नेटिक स्ट्रिप हुआ करती थी। उसी मैग्नेटिक स्ट्रिप को इलेक्ट्रॉनिकली वो रीड करता था और आपका एटीएम कार्ड काम करता था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज्यादा हो तो ये पथरी का कारण है यार। देखो शरीर में जब कैल्शियम ऑक्सलेट इकट्ठा होने लग जाता है ना, उससे वो पथरी का निर्माण होता है, स्टोन बन जाते हैं। निम्न में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? बुलंद दरवाजा है, इबादत खाना है, गोल गुंबज। गोल गुंबज नहीं है यार, गोल गुंबज तो बीजापुर में है। गोल गुंबद आदिल शाह सल्तनत थी बीजापुर कर्नाटक में, उसने बनवाया था गोल गुंबद, ठीक है।
तो बाकी तो सही है। चलो नेक्स्ट। 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बॉक्सर, ये तो एक ही नाम आएगा, MC मैरी कॉम। मणिपुर की बॉक्सर है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए बॉक्सिंग में कई पदक जीते हैं। फोर्ब्स के 2016 के अरबपतियों की रैंकिंग सूची में भारत के अरबपति मुकेश अंबानी, देखो ये तो 2016 की बात कर रहा है, तब तो 36 था। अपन बात करते हैं 2020 की। आज की तारीख में वर्तमान में मुकेश अंबानी जो है विश्व में 11वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। बात समझ रहे? अभी फोर्ब्स सूची के अंदर मुकेश अंबानी कौन सी रैंक पे है? 11 रैंक पे है। भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह, देखो ये तो मैं कई बार बताया आपको, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 को। और उसके बाद गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन किया 1917 में। कहां पर? चंपारण में। कहां किया? चंपारण में। भारत में पहला बैंक कौन सा था? आप यार मेरे वो इकोनॉमिक्स के वीडियो जरूर देखिए जो मैंने NTPC रेलवे के लिए वो 50 दिन में करवाए हैं। 50 दिन का एक कोर्स है, उसके अंदर मैंने आपको बैंकिंग की हिस्ट्री बताई है, जीरो से कहां से सबसे पहला बैंक बना और कब हम RBI SBI आज कितने बैंक है। काफी बड़ा लेक्चर है, आप जरूर उसको देखना, बैंकिंग के बारे में आपको जानकारी है। तो उसमें मैंने आपसे क्लियर किया था कि भारत में जो पहला बैंक अंग्रेजों ने स्थापित किया, और अंग्रेजी जो है हमारे यहाँ पे यूरोपियन बैंकिंग लेके आए थे, वो था 1770 में स्थापित बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये कब स्थापित हुआ? 1770 में। हालांकि बाद में ये फेल हो गया था, इसको बंद करना पड़ा, नया बैंक खोला था फिर, प्रेसिडेंसी बैंक। गुड़गांव में सभी महिलाओं की सर्वप्रथम दोपहिया सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू हुई है, उसे कहा गया है बिक्सी पिंक। एक्चुअली क्या है, महिलाओं के लिए 2 व्हीलर पे ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ है। भाई टू व्हीलर समझते हो ना आप, दोपहिया गाड़ियां। नहीं तो क्या होता था, जो अपने ट्रांसपोर्टेशन क्या है, या तो वो टैक्सी होती है, वो ऑटो जिसको आप बोलते हो 3 व्हीलर है, या फिर बस होती है वो 4 व्हीलर है। पर 2 व्हीलर के ऊपर खासकर महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सेवा 2016 में शुरू की गई थी दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्रों में, खास करके गुड़गांव में। तो उसको कहा गया था बिक्सी पिंक। 15वीं सदी में बाबर ने खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया। देखो मध्य एशिया के अंदर ये पोलो का खेल जो है अलग अलग प्रारूपों में प्रचलित था। जैसे अफगानिस्तान में आप देखें तो आज भी बुजकशी के रूप में खेला जाता है। एक मतलब आप समझ लीजिए एक बकरी के पीछे वो घोड़ों के ऊपर उसको के लिए लड़ते हैं, सेम वही पोलो वाला कंसेप्ट है। तो बाबर के समय माना जाता है कि ये पोलो का खेल भारत में लोकप्रिय हुआ। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, याद रह जाएगा। सोमनाथ का मंदिर कई बार टूटा है, कई बार बना है, तो गुजरात में स्थित है। कार्बन का एक रूप नहीं है, अच्छा हीरा सिलिकॉन। सिलिकॉन यहाँ क्या कर रहा है? सिलिकॉन तो एक अलग धातु है, सिलिकॉन या मैच नहीं करता। बाकी हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ग्रेफीन 2010 में खोजा गया था। ये ग्रेफीन जो है ना, ग्रेफीन ये भी कार्बन का ही रूप है। ग्रेफीन से क्या होता है, लचीली स्क्रीन बनाई जाती है। आजकल तो अब आपको पता है इसका एप्लीकेशन भी हो गया। आपने वो ऐसे नए फोन देखे होंगे, मोबाइल फोन जो फोल्ड हो जाते हैं, जिनकी स्क्रीन फोल्ड हो जाती है ना, वो ग्रेफीन से बनती है। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? ठीक है, अधिनियम की एक अलग प्रस्तावना थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया, बिल्कुल बनाया। भारत में लोक सेवा आयोग प्रदान किया, लोक सेवा आयोग भी इसके अंदर इसका जिक्र था। ठीक है, इस अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष नहीं, ये गलत है, डी गलत है। देखो इसके अंदर ये था, इस अधिनियम के अंदर के आने वाले 10 वर्ष के अंदर, अभी जो 10 वर्ष आएंगे 1919 के बाद लगभग 1929 तक, इन 10 वर्षों के अंदर ये जो हमारा एक्ट है, कानून है, इसका क्या प्रभाव भारत पर पड़ता है, क्या इफेक्ट भारत पर पड़ता है, इसकी हम एक रिपोर्ट बनाएंगे। सो दैट वाज फॉर 10 ईयर्स नॉट 20 ईयर्स। ठीक है, इस अधिनियम को कितने सालों के लिए लागू किया था? 10 ईयर्स के लिए, 20 के लिए नहीं था। इसी के बाद तो साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन का काम ही यही था कि भारत आके इस 1919 के भारत सरकार अधिनियम की जांच करना। इसको है ना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहा जाता है। निम्न में से क्या नेपाल के मुख्य प्राकृतिक क्षेत्र में नहीं है? नेपाल में तराई पहाड़ या डेक्कन। डेक्कन यहाँ क्या कर रहा है? डेक्कन आपको पता है, डेक्कन दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार। डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन क्या है? प्लेटू है। और ये डेक्कन प्लेटू जो है ये तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में फैला हुआ है, जहां पे काली मिट्टी की प्रधानता है। बाकी तराई क्या होता है? दलदल होता है, मार्श होता है ना। नेपाल के अंदर जहाँ मैदानी इलाके है ना, जहाँ पे नदियां पहाड़ों से निकल के मैदानों में प्रवेश करती है, वहां पे बहुत बड़े बड़े दलदल बने हुए हैं, जंगल है, गहरे जंगल है, उनको तराई बोलते हैं। पहाड़ियां है ही है, पर्वत है ही है।
इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर किधर है? इसका हेडक्वार्टर है यार अबू धाबी में। अबू धाबी आपको पता है, आपने ये शब्द सुना होगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एमिरेट्स, यहाँ पे ई का मतलब है एमिरेट्स। एमिरेट्स या इनको हिंदी में कहते हैं अमीरात। ठीक है, 7 अमीरात हैं, देयर आर 7 एमिरेट्स, और इन 7 एमिरेट्स को मिला के हम बोलते हैं यूएई। उसमें अबू धाबी एक अमीरात है, ये अमीरात है, दुबई है, शारजाह है, ऐसे 4 और हैं। तो अब यूएई की राजधानी भी अबू धाबी है। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी, पर हालांकि सबसे बड़ा शहर वहां का दुबई है। तो अबू धाबी के अंदर ही है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर। कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ क्या है? ऑनलाइन नेटवर्क में कनेक्टिविटी की स्थिति। सही है भाई। आप कंप्यूटर से ऑनलाइन होने का मतलब क्या है? कि भाई आपका कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क से कनेक्टेड है, दैट इज ऑनलाइन। मानव शरीर का औसत तापमान, देखो अपने शरीर का औसत तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, या नियरली इक्वल टू अपन इसको 37 डिग्री कर सकते हैं सेल्सियस में। तो 37 डिग्री मानना पड़ेगा, 36 डिग्री तो सही नहीं, 36.9 होता है। एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाइए, मतलब डिकोडिंग, एनकोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, ओके। डेटा को अन्य किसी फॉर्मेट में रूपांतरण करना, एनकोडिंग, सही है। कोडित डेटा का पुनः रूपांतरण करना, नहीं 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 नहीं, पुनः नहीं होता है। देखो एनकोडिंग का मतलब ही होता है, एनकोड का मतलब क्या होता है कि आपने किसी भी प्रोग्राम को या किसी को चीज को आपने कोडिंग भाषा में लिखा है, आपने उसकी एनकोडिंग कर दी है। तो एनकोडिंग का मतलब होता है कि आपने उसका कोई कोड बनाया है। डीकोडिंग का मतलब होता है कि आपने उस डेटा को वापस चेंज किया है। तो जब अगर डीकोड होता ना तो ये सही था, कोडित डेटा का पुनः रूपांतरण करना। डिकोड का मतलब होता है कि जो आपका कोडित डेटा है उसको वापस आप लेके जाए। एनकोडिंग का मतलब नहीं है ये, तो बी गलत होगा ये, है ना। बी ये जो लिखा है कोडित डेटा का पुनः रूपांतरण, इसका मतलब डीकोड होता है, एनकोड नहीं होता। ये एनकोड पूछ रहा है अपन से, ठीक है। तो ये शायद लास्ट क्वेश्चन था, ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको पूरी किताब सॉल्व करवा दी है प्लेटफॉर्म की, एनटीपीसी की, जो पुराने पेपर के सॉल्यूशन है, ठीक है। देखो ऐसा डिजिटल सॉल्यूशन आपको और कहीं नहीं मिलेगा, आप और भले ही आप ट्राई कर लीजिए, इस तरीके से कहीं पर नहीं किया गया है। आगे भी मैं आपके लिए भी और बुक सॉल्व कराऊंगा। मेरा टारगेट है कि मैं डी ग्रुप के जो पेपर एक्सक्लूसिवली आए हैं उनको सॉल्व कराऊं। तो आप चैनल से लगातार जुड़े हुए रहिए। आप लोगों के कमेंट में रोज पढ़ता हूँ यार, अच्छे कमेंट आते हैं आपके, आप लोगों को इससे काफी फायदा हो रहा है। एक लड़के ने कहा था साहब थोड़ा इंग्लिश का प्रयोग करिए, यार मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। मैं बाइलैंग्वेज, अगर कोई टर्मिनोलॉजी आ जाती है तो मैं उसको जरूर जो है इंग्लिश में भी बोलूं। बुक्स जो है यार हमारे पास अभी हिंदी में ही अवेलेबल है, इसीलिए ये क्वेश्चन वगैरह जो आते हैं डायरेक्ट बुक का ही ये स्कैन है, अलग से कुछ करवाया नहीं है, तो इसीलिए ऐसा होता है। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं बाइलैंग्वेज इसको रखूं, ठीक है। चलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलेंगे वापस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक